हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13। तो 13 का इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 13.1 जो सरफेस एरिया से रिलेटेड थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हम करेंगे 13.2 और वो हमारी वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो पहले अपन वॉल्यूम के जो भी फॉर्मूलाज वगैरह ना उनको देख लेते हैं। जैसे क्यूब वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी है, जैसे हमारी क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ए की क्यूब। अगर यहाँ पे क्यूबॉइड आ जाए तो क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। और उसके बाद अगर सिलेंडर हो तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कौन का क्या होता है, इसका 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर स्पेयर हो तो स्पेयर का होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। और अगर हेमी स्पेयर हो तो इसका हाफ कर दो, तो हाफ होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। ये लो, बस एक ये याद रखना वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या है, ठीक है। जल्द फटाफट रिवीजन हो गया अपना। अब हम चलेंगे 13.2 की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक सॉलिड है इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। किसकी शेप में, कोन की शेप में, और स्टैंडिंग है हेमीस्फीयर पे। किस पे स्टैंडिंग है, हेमीस्फीयर पे। मतलब ये हम एक हेमीस्फीयर बनाए यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर क्या है आपका, कोन एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये बन रहा आपका ऑन ए हेमीस्फीयर। ये क्या हो गया, एक तरह से सॉलिड हो गया। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, इन दोनों की जो रेडियाई है वो क्या है, इक्वल है। तो यहां पे लिखती हूं मैं रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर एंड कोन आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ द कोन वो दे रखी है आपको, इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी रेडियस की इक्वल है, यानी 1 सेंटीमीटर ही है ये भी, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की टर्म्स में हमें सॉलिड का जो वॉल्यूम निकालना है। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम के अंदर वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन का वॉल्यूम आएगा और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा। अगर दोनों को अगर अपन ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। पाई की वैल्यू रखती नहीं है क्योंकि हमें आंसर जो है वो पाई की टर्म्स में चाहिए। तो पाई इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू एच की वैल्यू 1 प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब, यानी 1 की क्यूब आ जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है वो कितनी आएगी, यहाँ पर कर रही हूँ पाई/3, ठीक है। 1 का 1 ही रह गया, प्लस ये कितना बन रहा है 2π/3। यहाँ पे 3 को कॉमन लो तो पाई प्लस 2π, तो वैल्यू आएगी आपकी 3π/3। तो 3 से 3 कट हो गया, आंसर आ गया आपका पाई। अब देखो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो यूनिट का सरफेस एरिया के अंदर अपन क्या लिखते थे, यूनिट का स्क्वायर कर देते थे अपन। और यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर यूनिट का क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ। लेंथ है, अगर इसका मैं बोलूँ ये सेंटीमीटर में, ब्रीथ है वो भी सेंटीमीटर में, हाइट है वो भी सेंटीमीटर में हो, है ना। तो देखो सेंटीमीटर की पावर कितनी आ गई, क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के अंदर यूनिट का क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में चल रहा था सारा, तो ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राचेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक तरह से मॉडल बनाते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए और सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच एट इट्स 2 एंड्स। मतलब एक सिलेंडर है, इसके दोनों ओर इसने क्या ऐड कर दिया है, कोन को ऐड कर दिया है। मतलब ऐसे ही दोनों एंड पे क्या ऐड है, कोन,
ये वाला, ये बता रही है, ठीक है। फिर इसने बोला है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो भी ये डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखती जाती हूँ डायमीटर, अब दोनों का सेम ही होगा, डायमीटर ऑफ द कोन एंड सिलेंडर d इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस दोनों की सेम होगी, तो रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर r इज इक्वल टू d/2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसने बोला है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा जो मॉडल है वो कितने सेंटीमीटर का, 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ है, ठीक है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इस कोन की हाइट जो है वो दे रही 2, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, तो देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये टोटल 12 है। अगर मैं हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे को निकालना हो, इन दोनों को अलग कर दो। अलग करने का मतलब क्या हुआ कि इस 12 में से इन दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन क्या होगी, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट जो है मॉडल की उसके अंदर से दोनों हाइट, जो कोन की दोनों हाइट है, इन दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी, 12 माइनस का 4, तो ये कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर भी आ गया। अब हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। इस मॉडल के अंदर कितनी वॉल्यूम, मतलब एयर कितनी कंटेन हो रही है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल सीधा लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल विच कंटेन एयर, ठीक है, विच कंटेन एयर, ठीक है। राचेल ने जो मॉडल बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन कितने हैं, 2 है ना, तो 2 इंटू कर दिया वॉल्यूम ऑफ कोन या वॉल्यूम ऑफ 2 कोन। तो यहाँ पे करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो दोनों की एच अलग अलग है, इसकी एच को, सिलेंडर वाली एच को मैं क्या ले लूँ, कैपिटल, है ना, और यहाँ पर जो इसकी एच है इसको मैं ले लेती हूँ स्मॉल, तो ये आ जाएगी आपकी कैपिटल एच। तो कॉमन क्या, आर तो दोनों के अंदर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा एच प्लस का 2/3 स्मॉल एच, ये बचेगा। तो पाई की वैल्यू ऐसे रहने दो एक बार, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की वैल्यू, कैपिटल एच की वैल्यू 8 है प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है। स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 9 पाई अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इंटू, ये देखो यहाँ पे 3 को अगर मैं पूरे के अंदर से कॉमन लूँ तो 8 3 जा कितना हो गया, 24 प्लस 2 2 जा 4, ये बन रहा है यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन तो हमारे किसी काम का है नहीं, है ना, तो इसको यहाँ पे मैं मिटा रही हूँ। 9 पाई/4 इंटू, देखो 24 और 4 28 हो गया, अपॉन ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है। पाई की वैल्यू रखो, देखो 4 7 जा 28 आता है, तो 9 इंटू 22/7 इंटू 7 अपॉन 3, तो 3 से ये कट हो गया 3 टाइम्स, 7 से 7 कट, 22 इंटू 3 आ गया, तो कितना है यहाँ पे 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द, जिसके अंदर 66 सेंटीमीटर क्यूब आपकी जो एयर है ना वो कंटेन होगी इस मॉडल के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम का कितना 30% वॉल्यूम क्या है, मतलब 30% वॉल्यूम का कितना 30% उसके अंदर क्या है, शुगर सिरप है गुलाब जामुन के अंदर। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन के अंदर। 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप हमें मिलेगी, ठीक है, कितनी है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है उसका जो शेप है वो क्या है, सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, किससे, हेमिस्फेरिकल एंड पे है, ओके, ये वाली चीज ऐसे है। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और जो डायामीटर दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम डायामीटर ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस हो जाएगी, यानी रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर कितनी हो गई, डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 2.8 बाई 2। तो जो रेडियस आनी है वो आएगी 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई आपके पास। अब इसने क्या बोला आगे, लेंथ, मतलब ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ रही है आपकी, 1.4, ये 1.4 है, ये 1.4 है। अगर 5 में से 1.4 और 1.4 को माइनस कर दूँ तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 5 में से माइनस करना है 1.4 प्लस 1.4 को, तो ये आएगा 5 माइनस 2.8 कितना आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर, यही आएगी हाइट, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या बोला है, हम निकालेंगे, देखो शुगर सिरप जो कितनी है 30% ऑफ वॉल्यूम, गुलाब जामुन के एक वॉल्यूम के 30% के बराबर, तो हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है वो देखो, एक चीज देखो, यहाँ पर इसने बोला 30% ऑफ गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो, ठीक है, मतलब 30% मतलब 30/100 इंटू वॉल्यूम है ना, एक गुलाब जामुन का। लेकिन इसने बोला एक का नहीं बताना है, मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप ये होगी, लेकिन इसने बोला 45 गुलाब जामुन के अंदर हमें शुगर सिरप बताओ, तो हमें ये वाली चीज़ करनी है, मतलब एक गुलाब जामुन का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, उसको 45 से 30/100 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले करो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो इस गुलाब जामुन के अंदर सिलेंडर भी और 2 हेमिस्फीयर भी है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई r स्क्वायर h प्लस 2 पाई प्लस 2 इंटू 2/3 पाई r की क्यूब। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो, पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा यहाँ पे h प्लस यहाँ पे 4/3 और एक बच जाएगा r, यही बचेगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, एच की वैल्यू क्या आपके पास, एच की वैल्यू आई आपकी 2.2 प्लस, अब देखो 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 से इसको कट करेंगे 1 टाइम्स 0.10 बचेगा 3, 1.3 और आर की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी, आर की वैल्यू यहाँ पे 1.4, 7 से इसको कट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 22 देखो यहाँ पर 22 1.3 और 1.4 को मल्टीप्लाई करो, 1.3 और 1.4 को मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 3 और 1 तो 2, 5 और 3 8 और 1 कितने के बाद, 2 के बाद 1.82 आया, इसके अंदर 2.2 को ऐड कर दो तो 2, ये कितने हो गए 2 10 है ना, और ये कितना हो गया 4.02, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4.02 इंटू, अब इन तीनों को और मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या है 22 को 0.2 से, मतलब इस पॉइंट हटाऊं मैं यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, इसका पॉइंट हटाऊं यहाँ पे भी 10 आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे 10 से इसको कट करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा,
एक मिनट, 10 को रहने दो और 22 को 2 से करो 44, 44 को 14 से कर दो, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, ओके। और ये बन जाएगा आपका 4 और 4 6 7 8 9 10 11 1 4 1 5 एंड 6 6 1 6 आ रहा है, नीचे 2 0 है तो दो के बाद 0 लगाने, 6.16 आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप 402 के साथ, है ना, तो 402 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12, 12 1 कैरी, 2 और 1 3, 6 2 जा 12, ओके। 0 का ये तीनों 0 आ जाएंगे, ओके। 4 6 जा 24 का 4, 2 कैरी, 4 और 2 6 हो गए, 6 4 जा 24 आ जाएगा, 2 आ गए यहाँ पे, 3 4 2 6 आ गया, 6 1 7 और ये 24, कितने के बाद लगाना है, 4 के बाद 1 2 3 4, तो 24.76, 2 तक ही लेते हैं अपन, तो 24.76 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, ओके। अब हम निकालेंगे शुगर सिर्फ 45 गुलाब जामुन की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 गुलाब जामुन, यहाँ पे 45 गुलाब जामुन की निकालनी है, क्या निकालनी है, शुगर सिरप निकालनी है। तो 45 गुलाब जामुन, 45 शुगर सिरप इन गुलाब जामुन, ठीक है। 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप क्या हो जाएगी, 45 इंटू 30% ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ए गुलाब जामुन का कितना है, 24.76 आ गया, ठीक है, 0 से 0 कट हो गया। अब 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, 135 को 24.76 से और डिवाइड दे देना 10 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं 24 और 7 6 को 135 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35 में 3 ऐड करो, 36 37 38 का 8, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 कितने हो गए 23, 3 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 कितने हो गए 12, ओके। फिर 3 के साथ 6 3 जा 18, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और 1 कितने हो गए 22, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, 14 का 4 1 कैरी, और 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 1 कितने हो गए 7, ओके। फिर यहाँ पे 1 से करना है तो ये 6 7 4 और 2 ऐसा का ऐसा, यहाँ पे 0 8 8 16, 1 कैरी, 6 और 6 कितने हो गए 12, 1 कैरी, और यहाँ पे देखो 4 2 6 और 1 7 7 7 14 और 1 कैरी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना, 7 और 4 कितने हो गए 11, 12 और 13 और 1 के 2 और 1 कितने हो गए 3। तो ये आंसर आ रहा है आपका, देखो 2 के बाद पॉइंट लगाना है ये वाला, तो यहाँ पे ये आंसर आ रहा है 3342.60 अपॉन 10, ये है। अब 10 है तो 1 0 इधर खिसक जाएगा पॉइंट के, तो 334.26 ये आपका क्या आएगा शुगर सिरप सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतनी 45 शुगर सिरप की 45 गुलाब जामुन के अंदर 33% ऑफ 1 वॉल्यूम, मतलब 45 की 30% हम निकालेंगे अगर शुगर सिरप, तो ये इतनी आएगी 334.26, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, यानी पेन स्टैंड है वो किसकी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में है। तो यहाँ पर क्यूबॉइड आपकी बुक में भी दे रखा है डायग्राम, ये है, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन, यानी इसके यहाँ पर कितने बनाए हुए हैं 4, यहाँ पर ये मान लो ऐसे, ये 4 बनाए हुए हैं ऐसे करके, इसके अंदर पेन को क्या किया गया है स्टैंड, तभी तो होगा ना, वो भी वुडन से बनाए हुए हैं चारों, ठीक है।
द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, तो लेंथ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, रेडियस ऑफ कोन बोल दो या कोनिकल बोल दो या डिप्रेशन ऑफ कोनिकल बोल दो, रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है आपको r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ या फिर हाइट, डेप्थ ऑफ द कोन h इज इक्वल टू दे रखा आपको 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, देखो इस एंटायर स्टैंड के अंदर जो वॉल्यूम यूज हुआ है उसका अपन को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पर इसका क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इनका जो वॉल्यूम है यहाँ पे यूज हुआ है पूरा, तो इनके वॉल्यूम को लेस कर दूँ तो मेरा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू, यानी 4 है ना कोनिकल, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो क्यूबॉइड का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये माइनस है सॉरी, माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर कितना आपका 0.5। इस 0.5 को मैं देखो यहाँ से अगर 0.5 है, पॉइंट हटाऊँ नीचे 10, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2, तो 1/2 लिख सकते हैं ना अपन, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1.4 है, इसको 10, तो 14/10 लिख सकती हूँ इसको, तो ईजी रहेगा। तो देखो यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया, 2 से यहाँ पे 2 कट हो गया, इस 2 से यहाँ पे ये 2 कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 150 इंटू 3.5 माइनस ये बन गया यहाँ पे 22 को 2 से करेंगे तो 44/3 इंटू 10। जब 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 150 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0, 5 5 जा 25 का 5 और 2 7, ओके। उसके बाद 3 से करेंगे, ये 0, 3 5 जा 15, 3 और 1 हो गया 4, 0 5 7 5 12, 1 4 और 1 कितने हो गए 5, तो 0.0, तो 525 आ जाएगी। इसके वैल्यू यहाँ पे करें, ये आ जाएगा 525 माइनस, अब जब 44 को 3 से अपन डिवाइड दें, 44 को 3 से अगर डिवाइड देंगे, है ना, तो कितनी वैल्यू आ रही है देखो, 3 से 4 में जाएगा 1 टाइम्स, फिर वापस से 1 बचेगा, तो 14 में कितने टाइम्स जाएगा, 14 में जाएगा 4 टाइम्स, है ना, 4 3 जा 12, 2 बच जाएगा, तो पॉइंट लगेगा 20 में कितने टाइम्स 6 18, फिर होता है इतना। अब इसके बाद देखो 10 है नीचे डिवाइड में, तो एक पॉइंट इस तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नीचे 10 है तो ये आ जाएगा 525 माइनस, पॉइंट इस तरफ आके 1.46 हो जाएगा, है ना। अब 525 में से 1.46 जाएगा, कितना बचेगा देखो 525.00 में से कितना जाना है 1.46 जाना है, ठीक है। यहाँ से गया देखो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, तो ये बच गया। यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया 3 और ये 5 और 2, तो आंसर आ रहा है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में चल रहे हैं ना सारे आंसर, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है कंप्लीट।